मैं आपका होस्ट मुकेश सिन्हा। फ्रेंड्स, मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपने क्लासेस में, एमकेएस प्रोफेशनल क्लासेस में, जहां मैं लगातार इस बात पे बहुत जोर देता हूं कि आजकल जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, बढ़ता हुआ असंतोष है आज के युवा पीढ़ी में, उसको कैसे दूर किया जाए, इस पे मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूं। आज इस बात को चर्चा करता हूं कि हमारे इमोशंस का क्या रोल है, हमारे डीप इम्पैक्ट है हमारे इमोशंस का हमारे बिहेवियर पे। फ्रेंड्स, आजकल का माहौल, बेरोजगारी का माहौल कुछ अजब है। छात्र जो नौकरियों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और रिज़ल्ट निकलने में देरी होती है। कभी कभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन आउट हो जा रहे हैं, कभी कभी एग्ज़ामिनेशन हॉल में उनके साथ कुछ ज़्यादतियाँ की जाती हैं। कभी कभी उन पे जब वो सड़क पे उतरते हैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए, तो उन पे लाठी चार्ज होता है। तो ये सब जो इमोशंस के कारण जो हमारा व्यवहार है, वो क्यों इस तरह का हिंसक होता जा रहा है या असंतोष होता जा रहा है, या कभी कभी इमोशंस इतना हमारे व्यवहार पे हावी हो जाता है कि हम कभी डिप्रेशन और कभी सुसाइडल तक की स्थिति में चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे इमोशंस को क्या हम पहचानते हैं। हमारे इमोशंस कभी गुस्सा, कभी लालच, कभी खुशी, कभी गम, कभी के प्यार, कभी मोहब्बत, और कभी कभी तो डांट और फटकार का इमोशंस भी हम झेलते हैं। ऐसे में हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए और कैसे हम इसको सकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जाएं, आइए आज इसी पे बात करते हैं। इतिहास तो यहाँ तक है कि इमोशंस में आकर ही कभी महाभारत तक छिड़ गया। इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है हमारे बिहेवियर पे। तो इसलिए आज बात करते हैं कि देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी में इमोशंस का क्या रोल है और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करके उसको पॉजिटिव ऊर्जा पे कन्वर्ट करना है। राइट। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ टिप्स देता हूँ। आप अपने इमोशंस में फ्लेक्सिबल हो जाइए। जो इमोशंस आपके पास हैं, कारण जो भी हो उस इमोशंस के कारण अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं। इसको फ्लेक्सिबल बिहेवियर करें और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सोचें। आपका चिंतन शैली भी चेंज होना चाहिए। एक विषय, एक आन पे अड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। ईगो को बहुत ज़्यादा आगे मत ले जाइए, उसको बढ़ाइए मत, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बिहेवियर कीजिए और थोड़ा सा अपने बिलीव और थॉट को एनालाइज करना सीखिए। क्यों आपको गुस्सा आता है, क्यों आपको इमोशंस इतने आप पे हावी हो जाते हैं कि आपका व्यवहार कभी कभी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता है और आप एक शब्द दिए जाते हैं कि आप बेरोजगार हो। नहीं, आप बेरोजगार इसलिए हो कि आपने अपने थॉट प्रोसेस को एनालाइज नहीं किया है और आपने ये सीखा नहीं है। अब सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? सीखने की प्रक्रिया होती है, चूँकि अब आप युवा हो गए हो, तो बड़े सक्सेसफुल लोगों की जीवनियाँ पढ़ो। उनके जीवनी में आप पढ़ोगे कि वो लोग भी शुरुआती समय में अपनी ज़िंदगी के काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को एनालाइज किया है, उसको पॉजिटिव वे में उसको लिया है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके व्यवहार को संयमित रखा है। गुस्सा, प्रेम, दया आदि के कारणों को ढूंढिए, क्यों आपको गुस्सा आता है। राइट। और सबसे बड़ी बात है, अपने इमोशंस के इनर करंट को पहचानिए। इनर करंट कहाँ है? बेरोजगारी का ये समय है, आपकी उम्र निकलती चली जा रही है, रिजल्ट निकलने में देर हो रहा है, पढ़ाई से मन उचट रहा है और आपके पास व्यक्तिगत कोई स्किल भी नहीं है। अगर स्किल डेवलप होता तो आप बेरोजगार नहीं रहते। स्किल डेवलप कीजिए। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपका कोई कंपटीशन क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खोल लीजिए। बच्चों को पढ़ाने का और किसी को ज्ञान देने का बिजनेस
तो बहुत अच्छा है, नोबल है और समाज के लिए कंस्ट्रक्टिव है। या फिर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस दिशा में स्किल डेवलप कीजिए और अपने बिहेवियर जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, आपके थॉट प्रोसेस का इम्पैक्ट पड़ता है बिहेवियर पे, उस बिहेवियर के उस इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और पॉजिटिव वे में रहिए। आप सक्सेसफुल होंगे फ्रेंड्स।